लश्कर ए तैयबा के को फाउंडर आमिर हमजा को अननोन गनमैन ने गोली मार दी। ठीक, सुनने में लगेगा कि भाई धुरंधर जो है वो एकदम से एक्टिव हो गया है, पर नहीं, आप इसका एनालिसिस सुनना। ठीक है, जिस टाइम पे ये आमिर हमजा को गोली लगने वाला इंसिडेंट है ना, ये हुआ है, उसी टाइम पे उसके अराउंड ही लिटरली पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, ये वॉशिंगटन डीसी यूएस के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको आईएमएफ से पैसा चाहिए, रिलीज करवाना है अर्जेंटली। $7 बिलियन का जो उसका पैकेज है ना, वो वाला क्यों करवाना है? क्योंकि इनके जो लीडर्स है ना, अभी हुआ था ना बवाल कि यूएई ने बोल दिया पाकिस्तान से कि $3 बिलियन हमारे जो हमने तुम्हें दे रखे हैं ना, वो वापस करो, हमें नहीं पता, 17 अप्रैल तक वापस करो। और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी खड़े होकर बोल दिया भाई जोश जोश में कि हमारी इज्जत का सवाल है और हम वापस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वापस कहां से करोगे? आपके फॉरेन रिजर्व्स में पैसा ही नहीं है, जो है 20-21 बिलियन डॉलर्स, वो अगर आप उसे कम करोगे ना तो इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, लोगों का भरोसा टूट जाएगा। इसीलिए आपको आईएमएफ से और पैसा चाहिए ताकि वो रिलीज हो तो मामला सेटल हो जाए और थोड़ा पैसा जो है वो यूएई को पहुंचाया जाए। लेकिन ये आप करोगे कैसे? आईएमएफ जो है वो हाँ तभी भरेगी जब एफएटीएफ हाँ भरेगी। एफएटीएफ कौन है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 2018 से लेकर 2022 तक सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए थे, क्लियर के 27 पॉइंट के इंस्ट्रक्शंस थे। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन था कि भाई लश्कर ए तैयबा को डिसमेंटल करो, साथ में उसकी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे कि जमात उद दवा, फलाए इंसानियत, इनको भी डिसमेंटल करो, टोटली डिसमेंटल करो। ऐसा इसलिए कहा एफएटीएफ ने क्योंकि आज के टाइम पे वही आईएसआई, वही पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इंटेलिजेंस, इनका सिस्टम कितना ब्रोकन है। आप ये देखो कि ये लोग जहां इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा खासा फायदा उठाया है पास्ट में, आज के टाइम पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना, जब गवर्नमेंट के पास नहीं है तो उनके पास कहां से? और वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको इन्होंने सपोर्ट किया, जिनको कहीं ना कहीं इन्होंने फायदा उठाया, वो उनके पास बहुत तगड़ा पैसा है। अभी जो आमिर हमजा बंदा है, ये भी कोई ऐसा टेररिस्ट थोड़ी ना है। वैसे तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है, पर ये ऐसा टेररिस्ट थोड़ी ना है कि भाई बंदूक उठा के चल दिया। ये रिलीजियस स्पीच देता है, एपिसोड्स निकालता है और लोगों को डोनेशंस के लिए मोटिवेट करता है, और लोग सुनते भी हैं। इनकी डोनेशंस इतनी तगड़ी है कि जैसे ईद के टाइम पे लोग एनिमल सेक्रीफाइसेस करते हैं तो उसकी जो चर्बी होती है ना, वो लेदर इंडस्ट्री में जाती है। अब वो डोनेशंस तो रिलीजियस आदमी के पास ही आएंगे ना सबसे ज्यादा, जमात उद दवा और ये फलाए इंसानियत, इन्हीं के पास आएंगी, और ये कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेते हैं उससे। जहां पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो सो फार गवर्नमेंट है, वो कुछ खास नहीं कमा पा रही है। अब आप सोचोगे जब फॉरेन मिनिस्टर बैठा हो वॉशिंगटन डीसी में, तो किसका सबसे ज्यादा फायदा है आमिर हमजा को हटाने में? एट द सेम टाइम आमिर हमजा को जो गोली लगी है वो कहां लगी है? न्यूज 24 HD, ये न्यूज चैनल या न्यूज नेटवर्क है जिसके ऑफिस के बाहर लगी, जहां वो एक एपिसोड शूट करके आ रहा था। उसका मालिक कौन है? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कौन है? पाकिस्तान के इंटीरियर सिक्योरिटी, मतलब पाकिस्तान की जो सिविलियन सिक्योरिटी है ना, पुलिस, रेंजर्स, ये सब मिला के उसका सबका हेड। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस किसके पास हो सकती है? आमिर हमजा की लोकेशंस की। ये मेरा पर्टिकुलर एनालिसिस है, बाकी आप कमेंट्स में आज़ाद हो कुछ भी बताने के लिए।